Assalamu alaikum grade 6. I hope all of you are fine and doing well. Okay students, so today is your writing class and you have to write a letter today. It means that today is a letter writing class and now you have to write a letter. Okay students, so first of all I will discuss with you that what is your topic of today's letter. So topic is write a letter to the editor of your local newspaper to tell him about the importance of trees. Okay students, so as you know, if you will write a letter to the editor, so this letter will be formal, means आप ये लेटर जो है वो किसी ऑफिस पर्पस के लिए लिखने जा रहे हैं. सो दैट्स वाई दिस लेटर विल बी formal letter. Okay students, so this is your topic that write a letter to the editor of your local newspaper to tell him about the importance of trees. आपने एडिटर को लेटर लिखना है जिसमें आप लोगों ने ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में उसको बताना है. Okay students, so next in front of you here is a format to write a letter to editor. आप लोगों ने ये देखना है कि एडिटर को लेटर जो है वो कैसे लिखते हैं. There is a difference between writing a letter to editor or writing a letter to another person like in your principal or your relatives. Okay students, so first of all you will write the editor. You will write capital E of editor and after that you will put a comma. And down one you will write Dawn newspaper, means local आप न्यूज़पेपर को लिखना चाह रहे हैं. अब ये एडिटर जिस न्यूज़पेपर से बिलोंग करता है तो उसका नाम आप लिखेंगे Dawn newspaper. आफ्टर दैट यू विल ऐड डेट, फॉर एग्जांपल July 15. आफ्टर दैट comma you will put and 2020. Okay student, after that you will write your city name and after that you will write your subject. जिस चीज़ पे आप ये लेटर लिखना चाह रहे हैं आपने वो सब्जेक्ट लिखना है. फॉर एग्जांपल आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ पे लेटर लिखना चाह रहे हैं तो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़. आफ्टर दैट यू विल राइट डियर सर. ओके स्टूडेंट्स, डियर सर. आफ्टर दैट यू विल पुट अ कोमा आफ्टर सर और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पैराग्राफ्स लिखेंगे. आफ्टर दैट at the end you will write yours truly XYZ. So this was your format and in with this format you have to write a letter to the editor. Okay students, so next I will discuss with you that what you have to write in your paragraphs. Okay students, so first of all I will discuss that when you will start टू राइट अ लेटर. जब आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो एडिटर है ठीक है उसके मतलब स्टार्टिंग लाइन में जो आप लोगों ने लिखना है दैट फॉर एग्जांपल यू विल राइट दैट थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर. मतलब आपने जब एडिटर को लिखना है स्टार्टिंग लाइन आपने ये इस तरह से लेनी है कि थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ब्रिंग टू द फोर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ इन आवर लाइफ. अब क्या आपने उसको बताना है कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो मैं चाहता हूँ कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू जो है न्यूज़पेपर का जो कॉलम है उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के बारे में लिखा जाए. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट you will discuss about the problems due to climate change and global. आपने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स रखनी है कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल की वजह से. सो आप लोगों ने उसमें क्या एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जाम्पल यू विल एक्सप्लेन दैट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर द रियलिटीज़ ऑफ द 21st century. एज यू नो दैट ऐसा ही है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 21st सेंचुरी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आई. Okay, so pollution levels in metro cities have touched an all-time high. As you know that ozone layer जो है वो भी pollution की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है और जो pollution levels है बड़े बड़े शहरों में वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है. गाड़ियों के धुएं की वजह से, फैक्ट्रीज़ के स्मोक की वजह से और जितने भी हम लोग यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ में जो कुछ भी काम हो रहा है उसकी धुएं की वजह से, उसके जो वेस्ट मटेरियल है उसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है. ओके स्टूडेंट्स,
जब आप लोगों ने इसको डिस्क्राइब कर देना है, आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, कि आप लोगों पे जो इफ़ेक्ट्स हैं इन चीज़ों के, क्लाइमेट चेंज के और ग्लोबल वार्मिंग के, वो किस तरह से आ रहे हैं. सो यू विल एक्सप्लेन दैट ऑल दीज फैक्टर्स टेक अ टूल ऑन पब्लिक हेल्थ एंड गिव राइज टू वेरियस डिजीज़. आपने एक्सप्लेन करना है कि इन इफ़ेक्ट्स की वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं, डिजीज़ बहुत स्प्रेड कर रही हैं, ठीक है, लोग बीमार हो रहे हैं. उसके अलावा इन्वायरमेंट जो है उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट लोगों का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, और जो इंसान को ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन योर एक सोल्यूशन, कि आप इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है. सो यू विल एक्सप्लेन दैट अ सिंपल सोल्यूशन टू कम्बैट दिस प्रॉब्लम इज़ प्लांटिंग ट्रीज. क्या है कि आप लोगों ने, अगर आप प्लांट, एज यू नो दैट ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोल्यूशन. आप लोग अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, तो अगर आप ट्रीज़ प्लांट करते हो तो वो किसी हद तक फ़र्क पड़ता है. सो सिंपल सोल्यूशन क्या है कि प्लांटिंग ट्रीज. आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज. यू विल एक्सप्लेन दैट ट्रीज आर द लाइफ लाइन ऑफ आवर प्लानट. ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच हेल्प्स प्योरीफाई द एयर. Trees also provide cool shade from the harsh sun rays. Many trees have medicinal प्रॉपर्टीज़. ठीक है, आप लोगों ने जो भी, आप लोग ट्रीज़ के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं कि ट्रीज़ जो है वो किस किस जगह, किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, ट्रीज़ ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. वी शुड इनकरेज पीपल टू प्लांट मोर ट्रीज़ एंड टू प्रोड्यूस दैम. आप लोगों ने सारी इंपॉर्टेंस जो हैं, ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस है, उसको एक्सप्लेन करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन सम बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज़, कि ट्रीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं, आप लोग इससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको एक कूल शेडी प्लेस भी मिल सकती है. उसके अलावा आप लोगों को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा. ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट की वजह से ऑक्सीजन ले सकते हैं, और उसके अलावा आपको इससे फ्रूट्स और फ्लावर्स भी मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन ऑन प्लांटिंग ट्रीज़. क्योंकि आपने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कि प्लांटिंग ट्रीज़ में पे फोकस करना चाहिए, उस पर अटेंशन देनी चाहिए. You will explain that school and colleges could provide incentives to students who take part in tree plantation drives. आपने अपनी सजेशन देनी है कि अब प्लांटिंग ट्रीज़ के लिए स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड, यू विल एक्सप्लेन दैट द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो पे अटेंशन फॉर प्लांटिंग ट्रीज़ एंड प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स टू सेफगार्ड देम. ठीक है, आपने मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक तो फोकस कर सकती है, अटेंशन पे कर सकती है प्लांटिंग ट्रीज़ में, और उसके बाद वो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं ताकि उनको सेफ रखा जाए, ताकि उनकी डिफॉरेस्टेशन नहीं की जाए या फिर उनको काटा नहीं जाए. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू राइट इन योर पैराग्राफ्स. सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दी पॉइंट्स, and now you can write this letter. Okay student, now you have to write this letter in your assignment. Take care yourself.